वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं हैं यानी कि इरेशनल नंबर्स। इससे पहले हमने 1.2 करने से पहले 1.1 एक्सरसाइज की जो वीडियो डाली थी उसमें हमने परिमेय संख्याओं को अध्ययन किया था यानी कि रैशनल नंबर्स को, जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता था। अब अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपरिमेय संख्या। लेट स्टार्ट द क्लास। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। तो पिछले अनुच्छेद में भी हमने देखा कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। तो अभी हमने जिन संख्याओं की चर्चा की है वो पी अपॉन क्यू के रूप में रहीं, और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं था 0, तो अतः यह प्रश्न कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं अब होती क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वे होती हैं परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स, और जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो आइए चर्चा करते हैं अपना आज का टॉपिक अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 400 सायुग की ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ दार्शनिक पाइथागोरस अनुयायियों ने इन संख्याओं को सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं यानी कि हमारा रैशनल नंबर्स कहा जाता है। इन संख्याओं को जो सबसे पहले पता लगाया था उन संख्याओं को कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्गमूल 2, जो जिन संख्याओं को वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है वो संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमारी वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये पाइथागोरस थे हमारे महान गणितज्ञ। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट, तो आइए हम औपचारिक भाषा से अपरिमेय संख्या को दिखाते हैं। संख्या x, कोई संख्या s है जो अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि यह अपरिमेय संख्या की परिभाषा नोट करेंगे यहाँ से, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, छात्रों के लिए। संख्या s को अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता था। जो लिखी जाती थी वो हमारी परिमेय संख्या कहलाई जाती है, और जिनको नहीं लिख सकते वो हमारी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि बराबर नहीं है 0 के। तो आइए, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यह भी एक नंबर में आ जाता है कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ये नोट करने वाला है यहाँ से यहाँ तक। और ये भी कि अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। आइए कुछ उदाहरण है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इधर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता। 0.10101110 111 0111110। इस प्रकार सोहन कुछ उदाहरण है। तो आपको याद होगा कभी हम प्रतीक यानी जो वर्गमूल का प्रतीक है तब हम ये मानकर चलते हैं कि संख्या धनात्मक वर्गमूल यानी वर्गमूल 4 का तो 2 परिपूर्ण निकल जाता है। यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल हैं, परंतु जो पॉजिटिव होते हैं वही हमारी क्या होती हैं, वर्गमूल संख्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो
बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया था कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15, वर्गमूल 17 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वे भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि अपरिमेयता यानी कि रैशनैलिटी की उपपत्तियों पर चर्चा कक्षा 10th में करेंगे। ये आगे ये हमें 10th में मिलेगा ये टॉपिक। जहाँ तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों विभिन्न संस्कृतियाँ इसे परिचित रही हैं, परंतु 1700 ईस्वी पूर्व के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजेंडे ने सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार चर्चा करेंगे हम 0.10110111101111 ये अपरिमेय। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इनको नोट करें, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं की ओर। आइए हम इसमें जैसे थैले में दिखाया गया आर का मतलब है रियल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इसके एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को संग्रह जो प्राप्त होता है उसको हम नाम देते हैं वास्तविक संख्या। ये आपको 10th में मिलेगा पहला चैप्टर के नाम से रियल नंबर्स। तो ध्यान रखेंगे सभी छात्र, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होते मिलकर के क्या बनाती है? हमारी वास्तविक संख्या, जिसे हम आर से दिखाते हैं रियल नंबर्स। ये हमारा यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रियल नंबर्स को हम आर से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित। अतः वास्तविक संख्याओं या तो परिमेय या अपरिमेय भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा यानी कि रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आप पिक लें। तो एक्सरसाइज 1.2 में चैप्टर फर्स्ट में हमारा पहला उदाहरण आज का उदाहरण 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 एक स्थान निर्धारण को निरूपित की। यानी कि संख्या रेखा पर हमें वर्गमूल 2 को निर्धारित करना है। तो देखिए कैसे निर्धारित करते हैं। तो देख सकते हैं, यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने वर्गमूल 2 को एक पता लगाया। एक एक मात्रक की लंबाई से, यानी कि एक एक यूनिट इकाई की से भुजा वाला वर्ग यानी OABC लीजिए। तो आकृति में देखते हैं 1.6 में, यानी एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट ऐसे लिया और उनका जो कर्ण आया वो आया वर्गमूल 2। तो कैसा है? अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यह करके देख सकते हैं OB, यानी कि जो OB यहाँ से और यहाँ तक OB है, तो ये क्या किया गया है? OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। 1 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 तो वर्गमूल 2 आया। तो यह संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, ऐसा सरलता से किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, शीर्ष O शून्य के संपाती बना रहेगा, O यानी 0। तो 1.6 में संख्या रेखा पर स्थानांतरित देखते हैं। तो इसको आगे देखिए। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लेते हैं। तो इधर 0 और 1 2 3, इधर 0 -1/2 यानी -1 -2 -3, और ये हम एक एक की यूनिट लेते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से एक कर्ण लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं, इधर चाप प्रकार द्वारा ये चाप हमारी ऐसे करके ऐसे आती है, और जो जहाँ पे गिरता है ड्रॉप, तो ये हमारा वर्गमूल 2 होता है। OA 1 यूनिट है यानी एक इकाई, AB एक इकाई है, और BC भी एक इकाई है, OC भी एक इकाई है यानी 1 यूनिट, और OB जो है वो वर्गमूल 2 है
जहाँ प्रकार से ऐसे चाप लेके जहाँ जहाँ ये गिरेगा, ये वाला P पॉइंट हमारा जहाँ गिरता है ड्रॉप, ये वर्गमूल 2 कहलाता है। तो इसको नोट करेंगे। उदाहरण 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने देखा, तो अभी आपने देखा कि ओ बी बराबर वर्गमूल 2 है, यानी जो कर्ण था एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप यानी आर्क खींचिए, जैसे हमने पहले बताया। तो जो संख्या रेखा को बिंदु पी पर काटता है तब बिंदु संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होता है। तो इस प्रकार हमने वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाया है। अब हम 1.2 एक्सरसाइज में उदाहरण 4 की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को निर्धारित कीजिए। अब तक हमने किया था वर्गमूल 2 को उदाहरण 3 में, अपरिमेय संख्या को निर्धारित। अब वास्तविक संख्या को वर्गमूल 3 को उदाहरण 4 में संख्या रेखा निर्धारित करना है। तो आइए हम फिर एक संख्या रेखा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं संख्या रेखा लेते हैं। इधर 0 1 2 3, इधर भी 0 -1/2 -1 -2 -3, और यहाँ 0 लेते हैं और इधर यूनिट रखते हैं 1। तो और इसमें चाप लगा करके अभी बताते हैं आपको। डायग्राम हमारा ये रहेगा। तो ओ बी एक एकक, ओ बी ओ से बी एकक है, यानी कि एक एक लंबाई वाले हैं। बी डी की रचना जैसे कि आकृति में दिखाया गया। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। इस डायग्राम का आप पिक भी ले सकते हैं। आगे देखें। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर ओ डी जो हमारा ओ से डी, तो इधर देखेंगे जो ओ से डी है उसका वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। इसको नोट करेंगे। एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र और ओ डी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए जो संख्या रेखा बिंदु ओ बिंदु क्यू, जो क्यू बिंदु है, पर काटता है। तो क्यू हमारा जब ये क्यू निकल के आएगा, ये वाला क्यू, ये वर्गमूल 2 था पी पहले, अब वर्गमूल 3 हमारा क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित के संगत है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो इस प्रकार वर्गमूल n-1 का स्थान निर्धारण हो जाने पर वर्गमूल n का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो उदाहरण हमारा जो 4 है इस प्रकार रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 4 है हमारा। इसका डायग्राम देखिए। अब आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और पाई, और उसके बाद जो संख्या पुनरावृत्ति होती है 0.110 111 0 1110 0 तो अपरिमेय संख्याओं का निरूपण भी, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती है, जिसको आर से प्रकट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती या लिखी नहीं जा सकती। और इसमें उदाहरण 2 व 3 को किया है, हम 3 और 4 को किया है। इधर उदाहरण 3 और 4, और ये हमारा उदाहरण 4 था, और इससे पहले उदाहरण रहा हमारा 3, ये 3 और ये उदाहरण 4। अब आगे हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो ये 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पहला, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसका आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। और इसमें लगभग 3 क्वेश्चन है हमारे, 1 2 और 3, और तीसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, और दूसरा तो स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं एक्सरसाइज की 1.2 का पहला क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन के सत्य असत्य यानी ट्रू और फॉल्स पर आधारित है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताना है। और उसके बाद हमारा
इसी में रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, जो वर्गमूल 5 की संख्या को निरूपित करना है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 को प्रश्नों के हल की ओर बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा भाग, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का हो सकता है जहां एक प्राकृत संख्या। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती। पहले का आंसर है सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता, संग्रह होता। ये हमने बताया भी था आपको उदाहरण से पहले। पहले का दूसरा प्रश्न असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्या को समूह का होता है जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों विद्यमान होती हैं। तो ये भी इसलिए असत्य है। पहले का तीसरा प्रश्न असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, तो इसमें केवल अपरिमेय बताया था इसलिए। तो पहले के तीनों भाग हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 1.2 का पहले क्वेश्चन के सत्य से तीनों भाग हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 1.2 एक्सरसाइज में हमारा इस प्रकार रहेगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो दोबारा ध्यान से देखें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय हो? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा उत्तर आंसर नहीं। क्यों? सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो उदाहरण देते, माना कि 9 कोई धनात्मक पूर्णांक है। 9 क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका वर्गमूल हम परिपूर्ण यानी पूरा 3 निकल जाएगा। वर्गमूल 9 का जो आता है वो आता 3 निकालें। जो एक परिमेय संख्या है यानी 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इस कारण से हमारा प्रश्न नंबर 2 सही है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं, आइए इसके प्रश्न नंबर 3 जो अंतिम प्रश्न है 1.2 का, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपण करना। वन 1.2 एक्सरसाइज का अंतिम यानी थर्ड प्रश्न, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट नोट करेंगे, दिखाइए कि संख्या रेखा को पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 में देखते हैं कि ये O से A तक की 2 इकाई का यूनिट है और PA 1 इकाई यूनिट है। तो सर्वप्रथम हम इसमें संख्या रेखा पर 0, 1, 2 को दिखाया है, यानी O जो 0, 2, 1 को दिखाया है। संख्या जो हमारा 2 है उसको OA का नाम दिया है। तत्पश्चात संख्या 1 को यहाँ PA का नाम दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय का इसमें प्रयोग करते हैं। तो डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो OAP 90 डिग्री है, यानी कि जो ये वाला है हमारा 90 है, 90। तो अब OP² यानी कि जो ऊपर है OP हमारा कर्ण है इक्वल टू OA, यानी कि जो हमारा इधर दिखाया गया है इसमें
ओ पी स्क्वेयर बराबर है ओ ए स्क्वेयर प्लस में ए पी स्क्वेयर, यानी कि ए पी क्या है हमारा लंब है, ओ ए हमारा आधार है। तो दो का हम यहाँ पर जब ये करते हैं ओ पी स्क्वेयर बराबर ओ ए का यानी कि 2 का वर्ग प्लस में ए पी क्या है वर्ग, इसका वर्ग। तो 2 का स्क्वेयर कितना आएगा हमारा 4 और 1 का 1, तो ओ पी बराबर आ जाएगा। तो ओ पी तो बराबर जब ये स्क्वेयर हटेगा स्क्वेयर तो वर्गमूल इधर चढ़ जाएगा 4 जमा 1, तो ओ पी बराबर आएगा वर्गमूल 5 यूनिट यानी 5 इकाई। तो इस प्रकार हमारा यह तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आज का टॉपिक अपरिमेय संख्याएं और उसके उदाहरण 3 व 4 और एक्सरसाइज के प्रश्न 1, 2, 3 1 से 3 यानी कि कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी छात्रों का।